सर पर मोहर रखा, वैसे ही एक लड़की ने छींक दिया। वो गीत गाना तो बंद हो गई। शिशुपाल की नजर पड़ी है लड़की, अरे गीत गाना बंद काहे को हो गई? भाभी बोली देवर जी अशगुन हो रहा है। शिशुपाल कहने लगा बहादुर लोग सगुन अशगुन नहीं देखते हैं, गीत गा। महाराज बिलैया आंगन में रो रही है और रोबत देखी कि बिल्ली को भावज जलाई गई है। नकटी मेरे दिबर को है ब्याओ, बिलैया काहे को रोकते है, बेहा मेरे लला को ब्याओ, बिलैया काहे को रोकते है। अरे काहे को रोकते है, बिलैया काहे को रोकते है, बिलैया काहे को रोकते है। बेहा मेरे दिबर को ब्याओ, बिलैया तू क्यों रोकती है। इधर भाइयों जैसे ही अशगुन हुए, बिल्ली रोने लगी। भाभी कहने लगी देवर जी बहुत बुरा अशगुन हो रहा है, द्वारिकाधीश कन्हैया आएंगे, तुम नहीं जीत पाओगे, इसलिए तुम मत जाओ, हम कहीं दूसरी जगह से तुम्हारी शादी करवा देंगे। सुन भावज के बोल जली जैसे ज्वाला, और मेरो का कर सके नंद को लाला। जाएंगे और जाएंगे तो खाली हाथ नहीं आएंगे, आएंगे तो पिता करवा के ही लाएंगे। दूल्हा बन के ठाड़ो ही गो, लड़कियों से कहा लगो किसी चीज की कमी तो नहीं है। एक लड़की ने कहा सर पर मोहर भी है, हाथ में कंगन भी है, चेहरे की तरफ जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आंख में काजल नहीं लगाया। शिशुपाल भड़क गया, भाभी करती गलती, काजल लेके आ। काजल मंगवाया गया, भाभी काजल लगाती जाती है, समझाती भी जाती है देवर जी देना, और भूप के ने न दिखाई दो बट्टा, ओ कछु सखियां गाय रही तरे मचाए रही है कछु ठट्टा। भाभी कह रही है देवर जी मान जाओ, रुक्मिणी रिश्ते में तुम्हारे लिए देवी के समान है, तुम धरे देव मोहर उतारी कहे उच्चार धरे नय गड्ढा। बातों दूरा एक नारी रे बड़े गोटे बड़ा रट्टा।
भाभी ने बहुत समझाया लेकिन शिशुपाल नहीं माना। 11 अक्षौणी सेना तैयार करने के बाद कुंदनपुर के ऊपर चढ़ाई कर दी। कुंदनपुर से पहले ही अपनी सेना को रोक दिया है शिशुपाल ने। भीष्म को खबर लगी है तो बड़े दुखी हुए। इस कमीने ने तो मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। सर पकड़ के रो रहे हैं महाराज भीष्म। रुक्मिणी को जब मालूम पड़ा है कि हमारे भैया ने अपना साला बुला लिया है, अब रुक्मिणी कन्हैया की विरह वेदना में बहुत रो रही है। मुरलीधर अब क्या होगा, मेरे भैया ने अपना साला बुला लिया है। सपने में श्याम को देखो है सुनो पंडित जी, सपने में कन्हैया देखो है सुने पंडित जी, सपने में श्याम को देखो है सुने। मैंने कन्हैया को सपने में देखा है। कन्हैया ने तुझसे क्या कहा था? रुक्मिणी बोली हमसे कहा था ब्राह्मण देव, मोसे कहीं चिट्ठिया भेजबैयो, मोसे कहीं चिट्ठिया भेजबैयो, बोले जाबे पंडित जी, बोले जाबे मेरो संदेश है सुनो पंडित जी। मैंने सपने में कन्हैया देखो है सुने पंडित जी, मैंने सपने में श्याम को देखो है आरे हिलकी भर गई पिया जो रुक्मिणी की, लीली जात नाय पेट में ना, अरे कन्हैया यशोदा छैया, गाय को रोई रोई के रहे रुलाए। किनने पाले में हरे परेबा, किनने पाले पपैया मोर, अरे रुक्मिणी लली ने हृदय में पाले बेट सुधा के नंद किशोर। इस तरह से रुक्मिणी जब ब्राह्मण के सामने रोती है और रुक्मिणी कहती है कि हमारा एक पत्र पहुंचा दीजिए। ब्राह्मण कहने लगे देखो मेरे ऊपर बुढ़ापा है, तू पत्र लिख दे। अगर हम कन्हैया के पास तक पहुंच गए तो तेरो पत्र पहुंच ही जाए, और रास्ता में अगर हम मरे गए तो तेरो पत्र पहुंच जाए। अब भाइयों रुक्मिणी भगवान मुरली मनोहर घनश्याम के लिए पत्र लिख रही है। पत्र लिखती है, जो भी अक्षर लिखती है आंख से आंसू गिर जाते हैं, स्याही बह जाती है, रो रो के लिख रही है मुरलीधर के दीनन हितकारी श्याम, कन्हैया तुम कहाँ पे देर लगाई रे।
रो रो कर रुक्मिणी ने पत्र लिख दिया। इधर भाइयों